नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है डीएफसी एग्जाम, वो 23 तारीख से है और 25 तारीख तक चलेगा। तो जो हमारी मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जरूर देखिए। इस लेक्चर से बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हेन वाज DFCCIL अनाउंस? जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसकी घोषणा कब की गई थी? तो अनाउंस कब पूछा है। डीएफसी जो कॉरिडोर है वो अनाउंस कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 2005 है। ये आप याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा डीएफसी प्रोजेक्ट आया था, फर्स्ट टाइम प्रपोज हुआ था अप्रैल 2005 में। जो डीएफसी प्रोजेक्ट है उसमें हमें क्या करना है, हमको जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है 4 बड़े शहरों को जोड़ना है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था, जिसमें दिल्ली को बॉम्बे से जोड़ना है, बॉम्बे को चेन्नई से जोड़ना है और चेन्नई को कोलकाता से, और फिर कोलकाता को दिल्ली से। तो हम 4 बड़े शहरों को जोड़ देंगे। पहले हमने रोड ट्रांसपोर्ट जोड़ा है, जो रोड हाईवे वगैरह है, हाईवे को जोड़ा है। अब हम जो ट्रेन रूट है हमारा फ्री ट्रेन रूट, उसको जोड़ेंगे। तो याद रखिए आप, जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है वो क्या है। तो डीएफसी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये शेड्यूल ए में आता है और पीएसयू कंपनी है इंडियन रेलवे की। अनाउंस हुआ था ये रेलवे बजट 2005 और 2006 में। तो अनाउंस की बात करेगा 2005 और 6 में अनाउंस हुआ था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो 2007 और 2012 के बीच में 11 5 ईयर प्लान चल रहा था, जब जो डीएफसी कॉरिडोर है वो अनाउंस हुआ था। 2007 में प्रपोज हो गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था डीएफसी कॉरिडोर वेस्टर्न और ईस्टर्न। 2004 से लेकर 2009 तक जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? लालू प्रसाद यादव जी। अनाउंस का पूछेगा, मैं कह रहा हूँ याद रखिए, अनाउंस का पूछेगा तो रेलवे बजट 2005 और 6 के बजट में अनाउंस हुआ था। अप्रैल 2005 में अनाउंस किया था। यह प्रोजेक्ट पीएम थे उस टाइम मनमोहन सिंह जी ने। और ये जो डीएफसी कॉरिडोर है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी 30 अक्टूबर 2006 में। याद रखिए 30 अक्टूबर 2006 में डीएफसी जो कंपनी है वो बन गई थी। 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया था वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर को। और सितंबर 2009 में जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी थी, उसने हमको लोन दिया था कॉरिडोर बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन आता है, 2021 में क्या हुआ था? जो डीएफसी कॉरिडोर है, ये डीएफसी कंपनी है, उसको मोस्ट एडमायर कंपनी का अवार्ड मिला था। ये जो मैंने पीडीएफ वगैरह शेयर करी है आपके साथ, जिसपे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने थ्योरी लेक्चर पढ़ा है, उससे स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो थ्योरी वाले लेक्चर जरूर देखिए मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकोर स्टैंड फॉर। जो कॉनकोर है उसका अर्थ क्या है? CONCOR स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कॉनकोर कंपनी है ये बनी कब थी? ये मार्च 1988 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन और एमडी की बात करेंगे, चेयरमैन और एमडी इस कंपनी के एक ही हैं, वो है वी कल्याण रामा इसके चेयरमैन और एमडी हैं। और ये भी पीएसयू कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासकर इंडिया रेलवे के अधीन काम करती है ये भी। तो जो कॉनकोर कंपनी है ये नवरत्न कंपनी है और कंट्रोल कौन करता है इस कंपनी को? इंडियन रेलवे कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOU फॉर डॉटशिप बैंकिंग साइन बिटवीन साउथ सेंट्रल रेलवे एंड विच बैंक? दक्षिण मध्य रेलवे और किस बैंक के बीच डॉटशिप बैंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में, और इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जो साउथ सेंट्रल बैंक है उसने एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट रेलवे जोन? प्रथम रेलवे जोन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर साउथर्न रेलवे जोन प्रथम रेलवे जोन था। देखिए प्रेजेंट में बात करें तो 18 जोन है प्लस 1 कोलकाता मेट्रो, तो टोटल 19 जोन हो जाएंगे। टोटल 19 जोन वैसे बोलते हैं क्योंकि कोलकाता मेट्रो को भी रेलवे जोन डिक्लेयर कर दिया था 2010 में। तो ये भी याद रखना है, टोटल 19 जोन है। ऑप्शन जो भी आएगा उस हिसाब से लगाइएगा। तो फर्स्ट रेलवे जोन था साउथ रेलवे जोन। ये बना था रेलवे जोन 14 अप्रैल 1951 में। जो रेलवे जोन है उसकी डेट के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट रेलवे जोन कब बना था। तो 1951 में 3 रेलवे जोन बने थे, साउथ रेलवे जोन, सेंट्रल रेलवे जोन और वेस्टर्न रेलवे जोन। अगर आपने अभी तक मेरे रेलवे जोन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने मैप के साथ एक्सप्लेन करा है। फिर सेकंड बना था 52 में, 3 रेलवे जोन बने थे। फिर आप आ जाइए 2003 में। 2003 में 5 रेलवे जोन बने थे। 2003 के बाद 2010 में बना और 2019 में बना। फिर 2010 में जो कोलकाता मेट्रो थी उसको रेलवे जोन डिक्लेयर कर दिया था। और लेटेस्ट जोन है हमारा 2019 में साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि 4 स्टेट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो 1951 से लेकर 2003 तक 17 जोन बने। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे आपको, उसमें कुछ क्वेश्चन आया था ऐसा कि
2016 तक कितने जोन बन गए थे, तो उसका आंसर 13 था। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसमें आंसर 13 दिया था, तो 13 बताया था। मगर 17 जोन बने 2003 तक, उसके बाद 2010 में एक जोन बना है, 2019 में एक जोन बना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर वही दिया था, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन वॉज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन रेलवे टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? जो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाते हैं हम, 2023 में इसका थीम क्या था? तो डिजिटल या डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इसका थीम था। तो डिजिट ऑल याद रखिए आप, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाते हैं, इसका थीम था डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईच फॉर इक्वल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैव नो रेलवे लिंक विद इंडिया? निम्नलिखित में से किस देश का भारत के साथ कोई रेलवे संपर्क नहीं है? मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, अगर आपने देखा तो जरूर देखिए। इंडिया की नेबर कंट्री के साथ, नेबर कंट्री है इंडिया की, उसके ऊपर वीडियो बनाया है कौन कौन सी नेबर कंट्री है जिसके साथ हम ट्रेन रूट से कनेक्टेड है। तो वीडियो ने देखा तो जरूर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए नेपाल के साथ तो हमारी ट्रेन चलती है, म्यांमार और चाइना, इन दोनों के साथ रेलवे लिंक इंडिया का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 होगा। इंडिया ने नेबर कंट्री की बात करते हैं, कौन सी नेबर कंट्री है जिसके साथ हम रेल से कनेक्टेड हैं? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैताली एक्सप्रेस। इसके बारे में डिटेल से जानना है आपको तो नेबर कंट्री वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल बताया। तो ये 3 ट्रेन का नाम याद रखिए, मैत्री, बंधन और मैताली एक्सप्रेस चलती है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन चली है एक, जो जयनगर से चलेगी और बर्दीबास रेलवे स्टेशन तक चलेगी। जयनगर बिहार में पड़ता है और बर्दीबास जो है वो नेपाल में पड़ता है। तो ये जो रूट है टोटल 68.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा ये रूट, और ये 3 सेक्शन में बनेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो इंडिया नेपाल वाला रूट है कितने सेक्शन में बनेगा? तो 3 सेक्शन है या फेस में बनेगा? तो अभी तक 2 सेक्शन और फेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और चल रही है इसमें ट्रेन। 3rd फेस कुछ दिन बाद बनेगा। जो फर्स्ट फेस था जयनगर से कुर्था वाला, ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस रूट था जो कि कंप्लीट हो गया है जयनगर बिहार में, और सिर्फ 3 किलोमीटर जयनगर से चलेंगे आप तो नेपाल बॉर्डर आ जाएगी। ये मैंने डिटेल बताया आपको जो लेक्चर है मेरा उसमें। उसके बाद नेपाल आ जाएगा, जयनगर के बाद सिर्फ 3 किलोमीटर इंडिया में चलेगी ये ट्रेन, बाकी 32 किलोमीटर की डिस्टेंस कुर्था तक नेपाल कवर करेगा। फिर कुर्था से लेकर बीजालपुर तक चलेगा ये रूट। बीजालपुर तक, जो कुर्था से लेकर बीजालपुर वाला रास्ता है वो 17.3 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि अभी अनाउंस हुआ था 1-2 महीने पहले ये रूट चालू हुआ है। फिर जो भंगारा बिजालपुर वाला रास्ता है, भंगारा बिजालपुर से बर्दीबास सेक्शन है 16 किलोमीटर का, तो टोटल हो जाएगा 68.7 किलोमीटर का रूट। जो बिजालपुर से बर्दीबास वाला रूट है अभी इसमें कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद स्टार्ट होकर चालू हो जाएगा। तीसरा जो नेबर है हमारा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है, थार एक्सप्रेस चलती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है। ये दोनों ट्रेन अभी बंद है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया पाकिस्तान के बीच का उसके वजह से। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन भी खींची है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एंड वेयर वॉज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे फाउंडेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय एकेडमी NAIR की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए फाउंडेशन डेट पूछी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका करेक्ट आंसर क्या है पहले ये देखिए। 1930 में देहरादून में ये जो NAIR है उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो NAIR है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, उसकी स्थापना पूछिए, तो आप लगाएंगे 1930 देहरादून। अब देखिए जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे था उसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेशन कहाँ पर रखाया गया था? फाउंडेशन हुई थी इसकी 1930 में देहरादून में। उसके बाद 1952 में ये शिफ्ट हो गया था वडोदरा में। अगर क्वेश्चन आएगा जो NAIR है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्रेजेंट में, तो वडोदरा लगाएंगे आप। अगर फाउंडेशन डेट पूछेगा तो 1930 देहरादून, इसलिए मैंने आपको बोला कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कवर अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर? निम्नलिखित में से किस राज्य का रिक्तम क्षेत्र पूर्वी DFC के अंतर्गत आता है? जब मैं ये DFC कॉरिडोर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कौन सा स्टेट है जिसमें जो DFC कॉरिडोर है उसकी लेंथ ज्यादा है? तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट कवर करती है? तो आंसर है यूपी। तो देखिए जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होता है और ये डनकुनी तक जाएगा। डनकुनी वेस्ट बंगाल में है तो डनकुनी तक जाएगा। तो लुधियाना से जो खुर्जा वाला रूट है ये सिंगल लाइन में बना है। इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी है मैंने लेक्चर पे, तो वो लेक्चर देख लीजिए आप। तो लुधियाना से लेकर जो खुर्जा वाला रास्ता है वो सिंगल लाइन बना हुआ है, बाकी खुर्जा से लेकर जो सोननगर तक का रास्ता है ये डबल लाइन रास्ता है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सोननगर से डनकुली वाला रास्ता है ये PPP मॉडल पे बेस्ड है। तो ये भी याद रखना है कि सोननगर से डनकुली वाला रास्ता है ये PPP मॉडल पे बेस्ड है, इसको प्राइवेट कंपनी बनाएगी। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर था,
और ये हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से स्टार्ट होता है और दादरी से जाएगा जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू और टर्मिनल मुंबई में, वहां तक जाएगा। फिर एक हमारा ईस्ट कोस्ट डीएफसी कॉरिडोर। तो जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है हमारा वो खड़गपुर से स्टार्ट होगा। खड़गपुर से कहां तक जाएगा? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और एक जो कॉरिडोर है हमारा जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ साउथ डीएफसी कॉरिडोर। तो ये इटारसी है मध्य प्रदेश में। इटारसी एक जंक्शन है, वहां से स्टार्ट होगा ये कॉरिडोर और विजयवाड़ा को कनेक्ट करेगा। तो नॉर्थ को साउथ से जोड़ेगा इटारसी और विजयवाड़ा रूट। और जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है वो खड़गपुर से चलेगा विजयवाड़ा तक। और एक कॉरिडोर है हमारा, और एक और कॉरिडोर है जो वेस्ट को ईस्ट से जोड़ेगा। तो उसको बोलेंगे हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। तो ये डनकुनी से ये रास्ता आएगा और डनकुनी से कहां तक जाएगा? भुसावल तक जाएगा। अभी डनकुनी से भुसावल तक जाएगा, उसके बाद फिर ये वेतारना तक जाएगा। हम अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये भुसावल तक अनाउंस हुआ है, उसके बाद ये रूट बाद में बढ़ जाएगा। जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल में बात करी, तो वो लेक्चर देख लीजिए आप मेरा। तो ये इतने रूट याद रखना है आपको। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 506 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी लंबाई कितनी है? 1875। तो ये याद रखिए। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है और जो ये मैप दिख रहा है ना, आप डीएफसी की वेबसाइट में जाएंगे, आप उसकी ऑफिशियली वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये मैप मिल जाएगा। वहां पर वहीं से लिया है मैंने और वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक डेटा है। तो देखिए मैंने बताया जो वेस्टर्न कॉरिडोर है डनकुनी से लेकर जेएनपीटी तक, उसकी लंबाई कितनी है? 516 किलोमीटर। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है पंजाब लुधियाना से लेकर डनकुनी तक, उसकी लंबाई कितनी है? 1875। मगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आएगा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है और वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2843 किलोमीटर। बट इसमें जो पीपीपी मॉडल है वो इंक्लूड नहीं है। पीपीपी मॉडल 538 किलोमीटर का रूट है, वो इंक्लूड नहीं है। तो पीपीपी मॉडल मैंने बताया आपको सोननगर से डनकुली तक ये पीपीपी मॉडल है, ये 538 किलोमीटर का रूट है, ये याद रखिए। ये इंक्लूड नहीं है इसमें। 2843 किलोमीटर में ये पीपीपी मॉडल इंक्लूड नहीं है। तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है हमारा वो टोटल है कितना? 875 किलोमीटर का, जिसमें पीपीपी मॉडल मिला के अगर हम पीपीपी मॉडल को माइनस कर दें तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है हमारा वो कितना हो जाएगा? 1337 किलोमीटर का, जो गवर्नमेंट बनाएगी या जो डीएफसी कंपनी है वो बनाएगी। याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर मिला के कितना रूट हो जाएगा? 2843 किलोमीटर का रूट। तो ये डिटेल आप याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो कितनी स्टेट से गुजरता है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से स्टार्ट होता है, दादरी यूपी के पास पड़ता है, तो यूपी से स्टार्ट होता है। यूपी से स्टार्ट हुआ, फिर हरियाणा आया, हरियाणा के बाद राजस्थान, फिर गुजरात, देन महाराष्ट्र। तो कितनी स्टेट हो गई? ये 5 स्टेट से गुजरता है। अगर इसमें पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट को कवर करता है, तो राजस्थान 567 किलोमीटर राजस्थान में कवर करता है। ये ऑफिशियली डेटा है जो कि मैंने डीएफसी साइट से निकाला है। तो देख लीजिए, सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क है राजस्थान और गुजरात में। तो राजस्थान याद रखिए आप, 567 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है राजस्थान में, जो कि सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करता है इस स्टेट में डीएफसी कॉरिडोर। ईस्टर्न वाले की बात करते हैं। ईस्टर्न वाला लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होता है और ये वेस्ट बंगाल तक जाएगा डनकुनी तक। तो पंजाब से आया, पंजाब के बाद हरियाणा में भी टच होता है ये, हरियाणा के बाद यूपी के बाद बिहार, फिर झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। तो ये कितनी स्टेट को कवर करता है? ईस्टर्न कॉरिडोर 6 स्टेट को कवर करता है। अगर क्वेश्चन आएगा जो कि अभी पूछा था कि सबसे ज्यादा लेंथ कौन से स्टेट में कवर करता है, तो देखिए यूपी में 1080 किलोमीटर जो लेंथ है वो यूपी में कवर करता है। तो आप याद रखिए यूपी में सबसे ज्यादा लेंथ कवर करता है ईस्टर्न कॉरिडोर में, और वेस्टर्न में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर क्लाइमेट हाइंडले। याद रखिए ऑप्शन 4। इसमें कमिश्नर पूछा है, कमिश्नर पूछा है ना, ये याद रखिए कमिश्नर पूछा है। तो रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में बना था। देखिए मुझे कमेंट आए थे 2-3, दो चीज में आप कंफ्यूज होंगे, एक सर रॉबर्टसन कमेटी के ऊपर और दूसरा एकवत कमेटी के ऊपर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने जो थ्योरी वाले लेक्चर है ना मेरे वो देखे नहीं। अगर आप थ्योरी वाले लेक्चर देखते तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप थ्योरी वाले लेक्चर देखिए तो हर क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी ने रिकमेंड करा था कि रेलवे बोर्ड बनाना चाहिए हमको, ठीक है। याद रखिए कि सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी ने बोला था कि हमको रेलवे बोर्ड बनाना चाहिए 1901 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था रेलवे बोर्ड को, तो ये याद रखिए आप। इसके बाद हम चलते हैं 1921 में सर एकवत कमेटी आई थी। एकवत कमेटी ने बोला था कि हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड बन गया था 1905 में, मगर 1921 में इन्होंने बोला था कि रेलवे बोर्ड को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पूर्ण गठन करना चाहिए रेलवे बोर्ड का। 1 अप्रैल 1924 में रीऑर्गेनाइज हो गया था रेलवे बोर्ड का। किसने कहा था? एकवत कमेटी ने। एकवत कमेटी ने यह भी बोला था कि हमको नेशनलाइज भी करना चाहिए रेलवे बोर्ड को। उस टाइम क्या हुआ था, जो रेलवे बोर्ड था उसमें फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे? तो
फ्रैंक डिसूजा जो थे वो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे रेलवे बोर्ड के, तो ये भी याद रखना है। फिर 1951 में जो पोस्ट कमीशन का पूछा है ना, इसमें वो जो पोस्ट थी वो अबोलिश हो गई थी। मैंने डिटेल में बताया है मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में, तो आप लेक्चर देख लीजिए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, चेयरमैन और सीईओ की बात करते हैं रेलवे बोर्ड की। 2018 से पहले क्या होता था कि जो रेलवे बोर्ड था उसमें सिर्फ चेयरमैन होते थे, मगर 2018 के बाद जो चेयरमैन और सीईओ थे ना वो पोस्ट एक ही कर दी। तो फर्स्ट चेयरमैन और सीईओ कौन बने थे 2018 में? विवेक कुमार यादव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, जो चेयरमैन बने थे दो साल तक बने रहे विवेक कुमार यादव। उसके बाद 2020 में सुनीत कुमार बने। फिर 2022 में विनय कुमार त्रिपाठी बने। अब 2023 में जो कि सुपर इंपोर्टेंट है, चौथे चेयरमैन है और सीईओ है हमारे अनिल कुमार लाहौटी जी प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कलर आर रेलवे लाइन एंड टेलीफोन लाइन? तो इन टोपोग्राफिक मैप, जो टोपोग्राफिक मैप है उसमें जो रेलवे लाइन होती है और टेलीफोन लाइन होती है वो किस कलर से शो होती है या दिखाई देती है? स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन किस रंग में दिखाई देती है या दिखाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक कलर की दिखाई देती है। टेलीग्राफिक मैप होता है उसमें रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ अदर लाइंस भी देखते हैं हम, जैसे येलो लाइन जो कल्टीवेटेड लैंड होती है वो येलो लाइन से बनी होती है। ग्रीन लाइन जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो ग्रीन लाइन से बनी होती है। ब्राउन लाइन जो सैंड फीचर होते हैं वो ब्राउन लाइन से, और जो ब्लू होती है वाटर बॉडीज, और रेड लाइन और नंबरिंग लाइन रेड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बिलोंग टू विच पर्सनालिटी वाज लॉन्च्ड इन 1988 ऑन द ओकेजन ऑफ 100th बर्थ एनिवर्सरी? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस व्यक्ति से संबंधित है जिसे 1988 या 1978 में 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रमोचित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में बनी थी और 1988 में 100th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी जवाहरलाल नेहरू की। उनके नाम पे या उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन शताब्दी एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी। जो फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस थी जो 1988 में लॉन्च हुई थी, दिल्ली से ग्वालियर चली थी। उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे माधव राव सिंधिया जी। इसके बाद जो ग्वालियर से ये रूट है ना एक्सटेंड कर दिया झांसी के बाद भोपाल रूट एक्सटेंड कर दिया था। इसके बारे में मैंने लेक्चर में बताया डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ऑपरेट द लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन फॉर फर्स्ट टाइम, व्हाट इज नेम? भारतीय रेलवे ने पहली बार सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई, इसका क्या नाम है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहीं भी आपको इसके ऑप्शन देखिए, पहले विष्णु, चीता, शेषनाग, कोबरा, कहीं भी आपको सुपर वासुकी का नाम नहीं दिख रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है फर्स्ट टाइम कौन सी चलाई थी? फ्री ट्रेन की बात हो रही है, मालगाड़ी की, तो इसका नाम था शेषनाग। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो क्वेश्चन आपको इजिली बन जाता, अगर देखा है तो जरूर बन गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है शेषनाग। तो जुलाई 2020 में चलाई थी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने चलाई थी ये ट्रेन, जो कि 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी और 251 इसमें डब्बे लगे थे, वैगन्स लगे थे। उस टाइम की लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन थी। देखिए, लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन इन इंडिया, ये मालगाड़ी है। कौन सी मालगाड़ी सबसे लंबी है? तो सुपर वासुकी ट्रेन सबसे लंबी है, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरी शेषनाग, तीसरी सुपर एनाकोंडा। तो ये तीनों ट्रेन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 1951 में। तो 1951 में जो रेलवे था वो नेशनलाइज हो गया था। फर्स्ट रेलवे प्रपोज्ड वेयर, जो फर्स्ट रेलवे थी वो कहाँ प्रपोज हुई थी? मद्रास में 1932 में। तो जो रेलवे जो हमारा इंडियन रेलवे था वो बना कब था? फाउंडेशन डेट क्या है इंडियन रेलवे की? तो 8 मई 1845, ये डेट याद रखिए। और ये नेशनलाइज हो गया था 1951 में। जो कंट्री की फर्स्ट ट्रेन थी वो उसका नाम था रेड हिल्स ट्रेन, जो कि आर्थर कॉटन ने बनाई थी। और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन पूछेगा तो बोरीबंदर से थाने चली थी ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में। उस टाइम लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। और 1951 में 3 जोन बने थे, मैंने बताया था, साउथ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन। सबसे पहला था 14 अप्रैल को 1951 में साउथ जोन बना था, उसके बाद सेंट्रल जोन बना था, फिर वेस्टर्न जोन बना था। इसको याद रखिए, साउथ नीचे पड़ता है तो साउथ जोन, फिर आता है सेंट्रल जोन, फिर आता है वेस्टर्न जोन। मेरा लेक्चर देखिए, उसमें बताया है मैंने। तो फर्स्ट साउथ जोन बना था, फिर सेंट्रल जोन, फिर वेस्टर्न जोन 1951 में। और इंडियन रेलवे में डिवीजन कितने हैं? 70 डिवीजन है। और रेलवे जोन कितने? 19 रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वेस्ट मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है नालिया रेलवे स्टेशन। नालिया रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो नालिया रेलवे स्टेशन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात में। ये सिंगल प्लेटफॉर्म बना है यहाँ पर, जो कि वेस्ट मोस्ट रेलवे जोन है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इनमें से किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर यूएसए में। यूएसए अमेरिका में है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क। सेकेंड है चाइना, थर्ड है रशिया और फोर्थ है इंडिया, फर्स्ट है यूएसए। फिफ्थ पूछेगा तो कनाडा, 6 जर्मनी, 7 अर्जेंटीना
तो ये 7 याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंडियन रेलवे द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल इन द ब्रॉड गेज ट्रैक। भारतीय रेलवे पर बड़ी लाइन ट्रैक में रेल का मानक लंबाई डैश होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 12.8 मीटर। गेज क्या होता है? दो पटरी होती है, उसके बीच में जो की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम गेज। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 टाइप के गेज होते हैं। मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है और नैरो गेज होता है। तो कितने टाइप के हो गए? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लेंथ पूछा है इसमें तो 11.89 मीटर नैरो गेज की लेंथ है, 11.89 मीटर मीटर गेज की लेंथ है, दोनों की बराबर है। मगर जो ब्रॉड गेज है उसकी लेंथ है 12.8 मीटर। एक और क्वेश्चन आ सकता है, जो डिस्टेंस होता है दो पटरी के बीच में उसको हम गेज बोलते हैं। तो इसकी चौड़ाई भी पूछ सकता है, विथ भी पूछ सकता है। तो ब्रॉड गेज की विथ है 1.67 मीटर, मीटर गेज की 1.0 मीटर और नैरो गेज की 0.762 मीटर। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। इस सीरीज में जो मैंने क्वेश्चन कवर करे हैं और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, वो सब थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने कवर कराए हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने करंट अफेयर वाले वीडियो नहीं देखे मेरे, जो रेलवे करंट अफेयर है, तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसमें आपको PDF मिल जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग NW क्लासेस।